सिंहासनं कलाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य पुत्री मंगलाय तनोसरी। भगवती नर्मदा के मंदिर से आपको अनेक दिनों से हम महाशिव पुराण से लेकर एक संक्षिप्त पुराण के रूप में दोहा चौपाइयों में कविता के रूप में भगवान शिव की कथा सुना रहे हैं। और भगवान शिव का विवाह हो चुका है, जलंधर की कथा तक हम आ गए हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार से जलंधर का और भगवान विष्णु का युद्ध होता है। और जलंधर जो है भगवान विष्णु का साला भी है, तो ये भी उनको ध्यान में रखना है। श्री लक्ष्मी जी से कह के भी आए थे कि भाई मैं उसको मारूंगा नहीं, पर मुझे उसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। और अंत में बात यहाँ तक आती है कि आपने कथा सुनी कि किस प्रकार से जलंधर जो है वरदान मांग लेता है कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे यहाँ पर निवास करिए। और भगवान विष्णु जो है अपनी नई ससुराल में निवास कर रहे हैं। अब देवता लोग फिर तो बड़े गड़बड़ हो गया भाई, सारे देवता भगवान विष्णु के साथ साथ वो भी चले गए, सारी आज्ञा मान रहे हैं भाई, क्या करें मजबूरी में। तो कुछ देवताओं ने नारद जी का आना हुआ, देवताओं से मिले कुछ देवताओं से, और नारद जी से सारे कष्ट बताया कि नारद जी से कहा कि महाराज हम लोग बड़े दुखी हैं और भगवान विष्णु जिनसे हमें बड़ी उम्मीद थी, बड़ी उनसे अपेक्षा थी कि हमारी मदद करेंगे, वे खुद जो है अपनी ससुराल में जाकर बस गए हैं। अब क्या करना चाहिए, कुछ उपाय बताइए आप। तो नारद का तो बड़ा कौतुकी मस्तिष्क है। और उन्होंने देखिए अब आप किस प्रकार से एक माया रची कि भगवान शिव को विरोध में करना है उनके, भगवान शिव के द्वारा जलंधर का वध कराना है। अब कथा इस प्रकार से शुरू होती है कि नारद जी जाते हैं और जाकर के उनका दिमाग घुमाते हैं जलंधर का, पार्वती की तारीफ करते हैं। अरे तुम्हारे पास तो इंद्र का ऐरावत है, ब्रह्मा जी का हंस तक तुम्हारे पास में है, कुबेर की सारी निधियां तुम्हारे पास है, सारे रत्न हैं और एक रत्न की कमी है। अब जब इस प्रकार से कहा, जलंधर ने कहा महाराज कौन सा रत्न की कमी है, मेरे यहाँ सब कुछ तो है। हाँ बोले स्त्री रत्न नहीं है। अच्छा, और एक सुंदर स्त्री रत्न और चाहिए भाई तुमको। तब तो कहा ऐसा बताओ ऐसी स्त्री रत्न कहीं हो सुंदर। तो ये तो बस जुझाना चाहते थे भाई। इन्होंने कहना शुरू कर दिया, बड़ी तारीफ करना शुरू कर दिया कि भाई कैलाश पर एक भोले बाबा हैं, उनकी श्रीमती पार्वती है, सबसे महिला में सबसे सुंदर परम सुंदरी है, आप उन्हें प्राप्त करिए। और ये तो भाई पैसों का घमंड और बल का घमंड जब आदमी को होता है तो कुछ सोचता नहीं है। और फिर दैत्य लोग तो महाकामी होते ही हैं। और राजा लोगों का भी हमने यहाँ तक कथिया अभी पढ़ा कि राजा लोग भी एक से ज़्यादा रानी अपने रनवासों में जो पसंद आती थी उसे रख लेते थे। तो इसने कहा ठीक। नारद तो आग लगा के चले गए और इन्होंने जाकर के समाचार भेज दिया शंकर जी के पास कि जाओ पार्वती को लेके आओ। सूचना मिली। अब आगे कथा बड़ी विचित्र होती है कि किस प्रकार से आगे कथा बढ़ती है और आज आकर के कहाँ कथा रुकती है। आज के अध्याय में आज का जो प्रसंग है, कीर्तिमुख नाम से उनका एक गण है कि उनका जन्म किस प्रकार से हुआ, वो किस प्रकार से भगवान शिव ने अपनी पूजन में उसे भी ससम्मान अधिकार दिया। पुरंदर ने संदेश भेजा और किसके द्वारा भेजा देखिए, ये भी विचित्र बात है। राहु को साथ भेजा, क्योंकि राहु को विशेष रूप से जब राहु का देखा कि इसका सिर नहीं है, जब उससे पूछा तो उसने बताया और सारी कथा मालूम हुई उसको, शुक्राचार्य जी ने बताया। तो उसने राहु को भेजा कि जाइए आप संदेश लेकर के पार्वती को लेकर के आओ। राहु आता है और राहु आकर के ये संदेश जब सुनाता है तो संदेश सुना ही नहीं पाया, किसी सहन नहीं हुआ भगवान शिव के भ्रू मध्य से, यानी अपने तीसरा नेत्र कह सकते हैं उसे, भ्रू मध्य से एक पुरुष प्रकट हुआ और बड़ा भयानक, बड़ा बलशाली, और आकर के
इसको पकड़ने के लिए, खाने के लिए दौड़ा। किसको खाने? राहु को। और राहु को पकड़ लिया। अब राहु चिल्लाया पूरी तरह से। अब जब जान पे आ जाती है तो अभी आया था संदेश देने के लिए, हाथ जो पांव जोड़ने लगा भगवान शिव से, हे प्रभु शिव जी मुझे बताइए, ये कहाँ था, कौन सा राक्षस आ गया, ये कौन सा जीव आ गया जो मुझे खा रहा है, ये तो महाबलवान है, मेरा पकड़ लिया है, मेरी गर्दन दबा दी है, आप कृपा करिए मुझे बचाइए बचाइए। और भगवान शिव परम कृपालु हैं। और जब कहा महाराज मैं तो आपका दूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी रक्षा करिए, बार बार जब प्रार्थना की भगवान ने उसे रोक दिया, यार भाई, अरे भाई रुक जा, भाई रुक जा है। और इस प्रकार से भगवान शिव ने उसे बचा लिया। किंतु भाई वो तो बच गया और राहु भागा वहां से फिर, और भाग करके अपनी जान बचा करके राहु इधर आ गया। और इधर अब तो जो पुरुष था वो क्या भगवान से प्रणाम किया, भगवान को कहने लगा महाराज आपने मुझे, मेरा जो शिकार था, मेरा बड़ी भूख लगी थी, इसे मैं खा रहा था और आपने जो रोक दिया, अब मैं बताइए मैं क्या खाऊं। भगवान से बड़े कौतुकी है, कहने लगे क्या खाऊंगे, सब क्या रखा है, अरे तू अपने हाथ पाँव खा ले भाई तू। तो उसने जो तो भैया जो आज्ञा दे दी तो उसने अपने हाथ पाँव चबाना शुरू कर दिया। पहले एक हाथ खा गया, दूसरा हाथ खा गया, पाँव खा गया, और मतलब पूरा केवल सर रह गया, पूरा शरीर खा गया उसने। भगवान से बड़ी प्रसन्न हुए कि तू मेरा बड़ा आज्ञाकारी निकला रे, तुझे मैं गढ़ बनाता हूँ। और अपना प्रमुख गढ़ बनाया, उसका नाम रख दिया कीर्तिमुख। वे कीर्तिमुख है जो भगवान शिव का जब अभिषेक होता है तो हम जब आपको मालूम है भगवान गणेश, स्वामी कार्तिक, कीर्तिमुख, वीरभद्र और कुबेर की पूजन करते हैं। तो भगवान गणेश के साथ साथ में वीरभद्र के साथ और स्वामी कार्तिक के साथ में अब कीर्तिमुख का भी पूजन हुआ करता है। ऐसे कीर्तिमुख का जन्म होता है। अब ये कथा सुनिए, आप मैं अब आपको सुना रहा हूँ। अब आप समझाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान शिव की कथा है, बड़े सरल शब्दों में मैंने कहने का प्रयास किया है। लीजिए कथा सुनिए। पार्वती को बीच ला, शिव को किया विरुद्ध। वैसे तो शिव का पुत्र है जलंधर, पर अब देखो शिव जी किस प्रकार विरुद्ध हो जाएंगे भाई। तो पार्वती को बीच ला, बीच में ले आए, बीच में उसने अब आगे बताया किस प्रकार बीच में लाया। नारद की नवनीति से होने वाला युद्ध, और ऐसी नीति अपनाई कि अब देखो युद्ध होगा ही। देवलोक नारद जब आए, कुछ देवों ने कष्ट सुनाए। जो इधर उधर लुक छिप करके बच गए थे जलंधर से, वो हाथ जोड़ कर कहने लगे महाराज बड़ी तकलीफ में है, सारे देवता चले गए उधर, वो सब उनके आज्ञा में हैं, और इंद्रलोक पर दूसरे राक्षसों ने कब्जा कर लिया। शुंभ निशुंभ को कह दिया था जाओ तुम इंद्रलोक संभालो, इसने जलंधर ने। तो नारद सुरहित का धर ध्याना, किया जलंधर नगर पयाना। नारद जी ने ध्यान रखा कि भाई अब देवताओं का किसी प्रकार हित करना है। तो आ गए भैया जलंधर के नगर में। आदर पा बोले ऋषि राई, एक वस्तु तब घर नहीं आई। बड़ा आदर सत्कार किया जलंधर ने। तब तो धीरे से नारद जी अपनी बात कहते हैं, अरे राजन यहाँ देखो सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। अरे तेरे देख तुम्हारे पास तो ये ब्रह्मा जी का हंस भी है, ये रावत है, उच्चश्रवा घोड़ा है, और कुबेर की सारी निधि तुम्हारे पास, सारे रत्न हैं, हीरे हैं, मोती हैं, जवाहर, सब कुछ रत्न है, पर एक रत्न की कमी है। अब देखो उसका जिज्ञासा पैदा की उसके हृदय में। अब वो चक्कर में पड़ गया कि मेरे पास सब कुछ इतना बड़ा राजा हूँ, सारे संसार में त्रैलोक में मेरा डंका बज रहा है, और ऐसी कौन सी वो चीज रह गई जो मेरे पास में नहीं है। तब धीरे से कहते हैं, सभी रत्न सारी निधि पाई, और नारी रत्न नहीं दिया दिखाई। एक रत्न दिखाई नहीं दे रहा है, वो कौन सा रत्न है? वो स्त्री रत्न है। माना सभी रत्न है नीके। देखिए अब किस प्रकार नारद जी कहते हैं, माना सभी रत्न है नीके, और स्त्री रत्न बिना सब फीके। कहा जलंधर मुझे बताओ, स्त्री रत्न कहाँ समझाओ। कहा स्त्री रत्न कहाँ पर है, मैं जरूर गुरु से अपने रनवास में बुलाऊंगा। नारद कहा शैल कैलाशा, वहाँ सदा शिव करे निवासा। और पता बता दिया नारद जी ने, स्त्री रत्न वही शुभ धामा, उसका पार्वती है नामा। पार्वती नाम की परम सुंदरी स्त्री है।
तो नारद गए बोल सुरो धामा और जालंधर भेजा पैगामा। और जालंधर तो नारद जी गए, अब जालंधर को कहाँ चैन पड़ता है जलंधर को, और तुरंत तो उसने राहु को बुलाया और कहा जाओ लेके आओ। भेजा राहु दूत बनाकर, बोलो उस बाबा से जाकर, पार्वती भेजो रनवासा, वरना नष्ट करूं कैलासा। और नहीं सब बराबर कर दूंगा, और नहीं तुम मुझसे युद्ध करो, और नहीं तो अपनी पत्नी पार्वती को मेरे हवाले करो। उसे बनाऊंगा मैं रानी, कभी न करना आना कानी। राहु गया पास शिव शंकर, अब राहु पहुंचा, कहा जाय जो कहा जलंधर, सारा संदेश दूत ने दिया। उसी समय शिव भ्रू से प्रकटा, विकट पुरुष राहु पर झपटा। उसी समय क्या हुआ, संदेश सुना रहा था और इतनी कहाँ सहन होती है, भगवान के भ्रू मध्य से एक बड़ा विशाल पुरुष निकला और जाकर के झपटा पकड़ने राहु को। और घबरा गए राहु के प्राणा, त्राहि माम शिव कृपा निधाना। भाई बस संक्षेप में बात कर रहे हैं हम, भगवान शिव की कथा जो है संक्षेप में सुनाई जा रही है। त्राहि माम करने लगा राहु, पकड़ लिया उसने विकट पुरुष ने। तो शिव कृपालु ने शीघ्र छुड़ाया और हाथ जोड़ वह शिव ढिग आया। भगवान ने कहा भाई छोड़ दे, भाई छोड़ दे, दूत है, दूत को मारना नियम के विरुद्ध है। इस प्रकार से भगवान शिव ने उसको बचा लिया। अब जो है वो तो भागा बच करके। अब ये जो पुरुष प्रकट हुआ था वो आके कहने लगा भगवान के आगे प्रणाम करके, क्या कहा उसने, कहने लगा भूख का मारा, कुछ करिए मेरा उपचारा। महाराज कोई उपचार करो मेरा, कुछ प्रबंध करो, उपाय बताओ, मैं भूखा हूं, मरा जा रहा हूं, और अब मेरी शिकार आपने जो मैं खाने वाला था उसे आपने मना कर दिया। शिव बोले अरे खुद को खा जाओ, हाथ पैर का मांस चबाओ। खुद ही खा लो ना अपने हाथ पैर को भाई, और यहाँ और कोई चीज सामान तो ऐसा है नहीं जो तुम्हें बता दूं, खा लो। तो रहा शेष बोले शिव हंसकर, अब केवल शेष वही मुझ से उसका मुंह बचा, उसका चेहरा बचा, केवल सब कुछ उसने खा गया। तो रहा शेष बोले शिव हंसकर, और मेरा गण तू सबसे हटकर। रहा शेष सिर बोले शंकर, नाम कीर्ति मुख होगा जाहिर। जब उसका सिर शेष रह गया तब शंकर जी कहते हैं भाई तेरा नाम कीर्ति मुख है, केवल मुख ही मुख तो ही बचा है, उसी में भी जान है, तो कीर्ति मुख है तेरा नाम आज से। और जब रुद्राभिषेक आयोजन, गणपति संग तेरा भी पूजन। जब जब रुद्राभिषेक का आयोजन होगा, लोग मेरा अभिषेक करेंगे, तब तब साथ साथ में तेरा भी पूजन होगा। शिव प्रसाद से कीर्ति मुखो, गण कहलाया खास। शिव प्रसाद से कीर्ति मुखो, गण कहलाया खास। शिव समीप रहने लगा, परम रम कैलाश उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन दबाएं ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।